बाल कृष्ण की लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल उनकी लीलाओं और चमत्कारों से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर गोकुल, वृंदावन और मथुरा में बिताए गए पल प्रत्येक हिंदू भक्त के लिए प्रेरणा और आनंद का स्रोत हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं में ईश्वर के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन होता है, एक शरारती बालक, एक सखा और एक रक्षक। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने मानवता को प्रेम, धर्म और भक्ति का संदेश दिया। कृष्ण जन्म। कंस की जेल में देवकी और वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण को जन्म दिया। कंस को एक भविष्यवाणी ने भयभीत कर दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका विनाश करेगा। इस डर से कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन कृष्ण के जन्म के समय जेल के सारे द्वार खुल गए और वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आए। कृष्ण का जन्म अंधकार को मिटाने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। बालकृष्ण की शरारतें। माखन चोरी की लीला। गोकुल में कृष्ण को माखन चोर के नाम से जाना जाता था। वे अपने सखाओं के साथ माखन चुराने के लिए गोकुल के घर घर जाया करते थे। वे मटकी फोड़कर माखन खाते और बाकी सखाओं को बांट देते। यशोदा मैया ने जब कृष्ण को शरारत करते हुए पकड़ा तो उन्हें डांटा, लेकिन कृष्ण की भोली सूरत देखकर उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता। उलूक ध्वनि की लीला। एक बार गोपियां कृष्ण की शिकायत करने यशोदा के पास आईं। उन्होंने कहा, तुम्हारा बालक इतना शरारती है कि वह हमारी मटकियों को तोड़ देता है, माखन खा जाता है और उल्टा हमें डराता है। लेकिन जब यशोदा ने कृष्ण को बुलाया तो वह मासूम बनकर खड़े हो गए। गोपियों का गुस्सा प्यार में बदल गया। कालिया नाग का वध। यमुना नदी में कालिया नाग ने अपना डेरा जमा रखा था। उसकी वजह से यमुना का जल विषैला हो गया था। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने यमुना में छलांग लगाए और कालिया नाग से युद्ध किया। उन्होंने नाग के फन पर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। कालिया ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना को छोड़ दिया। इस लीला से कृष्ण ने अपने रक्षक स्वरूप को दिखाया। गोवर्धन पर्वत की लीला। इंद्रदेव की पूजा के लिए गोकुलवासियों ने एक उत्सव की तैयारी की, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमें उससे सीधा लाभ मिलता है। गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और भारी वर्षा करने लगे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को बचाया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत उठाए रखा। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की। पूतना वध। कंस ने बालकृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया और कृष्ण को अपना दूध पिलाने की कोशिश की। उसका दूध विषैला था, लेकिन कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया और उसके प्राण हर लिए। इस घटना से गोकुलवासी समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। गोपियों के साथ रासलीला। बालकृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई। रासलीला भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रासलीला के माध्यम से कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा प्रेम समर्पण और निष्कपट भाव में होता है। धेनुकासुर और अन्य राक्षसों का वध। बालकृष्ण और बलराम ने मिलकर कई राक्षसों का वध किया। इनमें धेनुकासुर, बकासुर और अघासुर प्रमुख थे। ये सभी राक्षस कंस द्वारा भेजे गए थे। इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। यशोदा द्वारा कृष्ण का मुंह देखना। एक बार यशोदा ने कृष्ण को माटी खाते हुए देख लिया। उन्होंने गुस्से में कृष्ण से कहा, मुंह खोलो। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देखा। इस घटना से यशोदा को एहसास हुआ कि उनका बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार है। दामोदर लीला। एक बार कृष्ण ने अपनी शरारतों से यशोदा को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने कृष्ण को उखल से बांध दिया। लेकिन जब यशोदा ने ये प्रयास किया तो रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। अंत में उन्होंने प्रेम के बल से कृष्ण को बांध दिया। ये लीला दिखाती है कि भगवान भी प्रेम और भक्ति से बंध जाते हैं। उखल बंधन और यमलार्जुन उद्धार। जब कृष्ण उखल से बंधे हुए थे तो उन्होंने उखल को खींचते हुए 2 बड़े वृक्षों के बीच से निकाला। ये वृक्ष यमलार्जुन थे, जो श्रापवश वृक्ष बने थे। कृष्ण ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया।
नंद बाबा का गोकुल से वृंदावन जाना कंस की क्रूरता और कृष्ण को लगातार हो रहे खतरों के कारण नंद बाबा ने गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने का निर्णय लिया। वृंदावन में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित किया और रक्षात्मक स्वरूप दिखाया। निष्कर्ष, बाल कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि ईश्वर हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी बाल लीलाओं में भक्ति, प्रेम और सरलता का संदेश छिपा है। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन है।